हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको चैट जीएसटी को किस तरह से यूज़ करना है। आप हमारी जीएसटी लाइब्रेरी में जाएं। यहां पे आपको एक टैब नज़र आएगा, चैट जीएसटी आस्क एनीथिंग ऑन जीएसटी। इसको क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो आपके सामने आएगी। इस विंडो में जो भी कीवर्ड आप लिखेंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नज़र आने लग जाएंगे। सपोज आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं रिफ़ंड के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए या कंपोजिशन के लिए या एलयूटी के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है हाउ टू अप्लाई। जब आप यहाँ पे शब्द टाइप करेंगे हाउ टू अप्लाई, उसके बाद कई क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनमें से आपको लेना है हाउ टू अप्लाई फॉर एलयूटी। तो आप एलयूटी लिखेंगे तो हाउ टू अप्लाई फॉर एलयूटी फॉर एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, इसको क्लिक करें और ये सर्च बटन है आपका, इसको सर्च बटन को क्लिक करें। तो इस तरीके से एलयूटी के लिए जो भी प्रोसीजर है उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसीजर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखना चाहते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर कंपोजिशन, तो हाउ टू अप्लाई फॉर कंपोजिशन आप करेंगे तो हाउ टू अप्लाई फॉर कंपोजिशन, हाउ टू ऑप्ट आउट फॉर कंपोजिशन, दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे। आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हाउ टू ऑप्ट आउट में जो भी प्रोसीजर है उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपके सामने आएगा। इसके बाद आपको इसको रिफ्रेश कर दें। अब आप देखना चाहते हैं थ्रेशोल्ड आपको चेक करना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले थ्रेशोल्ड टाइप करें। आप थ्रेशोल्ड टाइप करेंगे तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थ्रेशोल्ड आपके सामने आएगी। आपने कहा थ्रेशोल्ड मुझे देखनी है ई इनवॉइस की, तो आपने यहाँ पे ई इनवॉइस टाइप किया। तो ई इनवॉइस जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको ई इनवॉइस की थ्रेशोल्ड यहाँ पे नजर आएगी। व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फॉर लिमिट फॉर ई इनवॉइस। सर्च को क्लिक करें तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो इनवॉइस की है, कब से शुरू हुई थी और अब लास्ट में कहाँ तक पहुँच गई है, कौन सा सेक्शन है, कौन सी टर्नओवर पे होता है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। इस तरीके से आप इसको यहाँ चेक कर सकते हैं। अब आपने देखना है डायरेक्टर के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए कि डायरेक्टर यदि पर्सनल गारंटी देता है तो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, या डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देते हैं वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। तो आप डायरेक्टर शब्द को टाइप करें यहाँ पे। जैसे आप डायरेक्टर को टाइप करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। केस लॉ ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। अब आपने कहा मुझे डायरेक्टर्स की गारंटी ली है, उसमें क्या मुझे जीएसटी देना होगा, तो इस जीएसटी एप्लीकेबल ऑन पर्सनल गारंटी गिवन बाय डायरेक्टर, ये क्वेश्चन आपके सामने आया। इसको आप क्लिक करें, इसका रिप्लाई पूरा आपके सामने आएगा कि किस परिस्थिति में बैंक, यदि आप पर्सनल गारंटी बैंक को देता है डायरेक्टर तो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यदि आपको डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे कोई केस लॉ देखना है तो वापस बैक करें, वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने। आप गारंटी शब्द को यहाँ से हटाएं, आप रेम्यूनरेशन शब्द लिख दें तो डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे केस लॉ भी आपको मिल जाएंगे और आरसीएम पे यदि आपको देना है वो भी आपको मिल जाएगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी तरीके से आपको लेट फीस चेक करनी है। डिफरेंट जो हमारी रिटर्न्स होती हैं उन पर लेट फीस क्या होगी, तो आप यहाँ लेट फीस वर्ड को टाइप करें। उसके बाद जो भी आप रिटर्न लिखेंगे, आपने एनुअल रिटर्न लिखा तो एनुअल रिटर्न की लेट फीस आपके सामने आ गई। एनुअल रिटर्न की क्या लेट फीस है, सर्च बटन को क्लिक करें और एनुअल रिटर्न की लेट फीस जो भी चेंज हुई थी और अभी आपको जो 30 जून तक भरनी थी उसमें क्या लेट फीस थी, वो पूरी जानकारी आपके सामने आ गई। अब आपको GSTR 1 की देखनी है तो आप यहाँ पे GSTR 1 लिख दें। तो जैसे आप GSTR लिखेंगे GSTR 1, 10, 3B, 4, 5, 6 सबकी आपकी यहाँ पे लेट फीस की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इससे आपको ऐसे आपको टाइम पीरियड देखना है तो आप फिर से रिफ्रेश कर दें। अब आपको देखना है सब टाइम पीरियड क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या टाइम पीरियड्स हैं वो आपको देखना है। टाइम पीरियड को क्लिक करें आप। जैसे आप टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड के बाद जो भी चीज़ें टाइम लिमिट की होगी, टाइम पीरियड की होंगी, जैसे आपको टाइम लिमिट देखनी है नोटिस की, टाइम लिमिट देखनी है आपकी ऑडिट की, तो टाइम लिमिट आपने देखी ऑडिट की तो यहाँ पे ऑडिट की टाइम लिमिट आपको नजर आ जाएगी। टाइम लिमिट क्या, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेशल ऑडिट, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ये सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको देखना है माइनर मिस्टेक्स। जब आपका ई-वे बिल आप बना के भेजते हैं, माइनर मिस्टेक की वजह से कोई पेनल्टी लग रही है तो माइनर मिस्टेक होती क्या है। अब आपको ये सब चीज़ें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी आप हमारे इसमें आप आएंगे माइनर मिस्टेक आप लिखेंगे तो व्हाट आर द माइनर मिस्टेक्स इन ई-वे बिल, ये आपको देखना है। तो माइनर मिस्टेक्स क्या होती है ये आपको यहाँ नज़र आ गई, कौन कौन सी माइनर मिस्टेक है, कौन से सर्कुलर पे बताया गया है। माइनर मिस्टेक में आपको केस लॉ देखना है, केस लॉ में माइनर मिस्टेक को क्लिक करें तो सारे केस लॉ के, तो विद इन सेकेंड्स हर चीज़ आपके सामने आ जाती है जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप अभी रिफ्रेश कर लेंगे, नई चीज़ आपको देखनी है। और ITC 04, ITC 04, ITC 03 क्या होती हैं, कब फाइल करनी होती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल रही है। अब आपको चारों देखना है, ITC 01, 2, 3, 4 क्या होते हैं, ये आप इसको क्वेश्चन को आपने क्लिक किया, चारों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से कोई भी जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप यहाँ पे तुरंत ले सकते हैं और चैट GST का उपयोग करके आप अपनी GST प्रैक्टिस को बहुत ईजी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।